तो अगर ये वाली डील भारत के साथ हो जाती है तो ये मान के चलिए कि अब भारतीय शेयर बाजार के बुरे दिन और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बुरे दिन चल रहे हैं वो अब जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो एक लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को ज़ोरदार झटका दिया है। कैसे दिया है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और सीधे सीधे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट और कौन कौन से सेक्टर्स भारतीय शेयर बाजार के उनको पुश मिलने वाला है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो तेज़ी से फिर से हमें, जो अभी डाउन है हो सकता है वो तेज़ी से हमें भागते हुए देखने को मिल जाए। तो हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, और ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, और उन्होंने क्या किया था कि जो देश उनका विरोध कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के, तो उन्होंने कहा कि उन देशों पर 10% का मैं टेरिफ 1 फरवरी से लगा रहा हूँ, और बढ़ा करके जून से कर दूंगा 25% का। और उसमें भी यूरोपियन यूनियन के, टोटल यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं वो हैं 27। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 देशों पर टेरिफ लगा दिया था कि 1 फरवरी से तुम पर मैं टेरिफ लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम ग्रीनलैंड पर मुझे कब्जा करने नहीं दे रहे हो, मेरा विरोध कर रहे हो। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप धमकाए जा रहे थे यूरोपियन यूनियन को, ये सबने देखा। लेकिन इसके बाद में इंटरेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर अमेरिका ने यूरोप पर टेरिफ लगाया तो यूरोप बदले में अमेरिका पर ट्रेड बाजूका लगा देगा। अब एक क्वेश्चन फिर ये बनता है कि ट्रेड बाजूका होता क्या है ना। अगर यूरोपियन यूनियन ट्रेड बाजूका का यूज़ अमेरिका के अगेंस्ट में करता है तो क्या अमेरिका उससे डर जाएगा? कैसे डरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूरोपियन यूनियन में अभी जैसे ही ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए 10% का टेरिफ लगाया था, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, तो फ्रांस भी यूरोप का देश है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में टोटल 27 देश हैं, 27 देशों का ग्रुप है। तो इनका एक अपना कानून है। उस कानून में क्या है यूरोपियन यूनियन का, कि अगर कोई भी देश इन यूरोपियन देशों के 27 देशों के अलावा अगर कोई दूसरा देश यूरोप के देशों पर आर्थिक दबाव बनाता है व्यापार करने के लिए, या कोई प्रतिबंध लगाता है, तो ये इकट्ठे 27 के 27 देश एक बार में उस सामने वाले देश के जो दबाव बना रहा है उसका बहिष्कार कर सकते हैं। किस रूप में? आयात के रूप में हो सकता है, निर्यात के रूप में हो सकता है। वो टोटल उस पर बैन लगा सकते हैं कि उस देश का व्यापार, उस देश से अब कोई भी यूरोपियन यूनियन का देश अब व्यापार नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो आप सोचो 27 देश हैं, 27 कंट्री, ऐसे में 27 देशों से किसी का व्यापार, किसी एक देश का व्यापार ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए तो सामने वाले देश को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड बाजूका है दोस्तों, ये यूरोपीय संघ का जो एसीआई है ना, इसे बोलते हैं एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट, इसे ही मतलब ट्रेड बाजूका कहा जाता है। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है। मतलब जब यूरोपियन यूनियन पर अगर कोई दबाव बनाता है, आर्थिक दबाव बनाता है, तो उस समय पर यूरोपियन यूनियन का खुद का ये कानून है, वो सभी देश एक हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल सामने वाले अपने जो प्रतिबंधी देश है उसके खिलाफ वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ यही कि अमेरिका लगातार धमकाया जा रहा था यूरोपियन यूनियन को ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए। तो इमैनुअल और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, तो उन्होंने यही कहा कि बोले डोनाल्ड ट्रंप आप ये मत समझना कि टेरिफ आप सिर्फ इन 8 देशों पे लगा रहे हो, ये पूरे जो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, ये सभी देश एक साथ अमेरिका का बहिष्कार कर देंगे। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, यूरोपियन यूनियन के चीफ है, उन्होंने सभी देशों से कहा कि अगर ये लागू डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते हैं तो पूरे 27 देश तैयार रहना ट्रेड बाजूका का प्रयोग करने के लिए। मतलब 27 के 27 देश अमेरिका का बहिष्कार कर देना। अब
ये तो हो गया ट्रेड बाजू का है क्या, लेकिन अब ऐसे में अमेरिका को इससे क्या नुकसान हो जाएगा ट्रेड बाजूका से? तो दोस्तों ट्रेड बाजूका से नुकसान ऐसे हो जाएगा कि अमेरिका का जो व्यापार है यूरोप से वो बड़े पैमाने पे होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका टोटल जो व्यापार करता है पूरी दुनिया से उसका 20% अकेले व्यापार यूरोप से होता है। मतलब बड़े पैमाने पे होता है। 100 में से आप सोचो 20% का व्यापार यूरोप से होता है और फ़ायदे में होता है। तो ऐसे में अगर इतने बड़े लेवल का व्यापार और 27 के 27 देश अगर अमेरिका से व्यापार करना बंद कर दें, और जब धमकी दी है तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार दिया है, पलट गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैं यूरोपीय यूनियन पर अब कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाएगा इससे। तो ये था दोस्तों ट्रेड बाजू का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इन दोनों की लड़ाई में पहले तो भारत पे टैरिफ लगा रखा था, अब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जब ये वाली कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है ग्रीनलैंड को लेकर के, और ऐसे में इतना मनमुटाव हो गया, जो ये सभी लोग एक थे, अमेरिका भी नाटो का पार्ट है। तो ऐसे में अब भारत को क्या फ़ायदा होगा उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो भारत को क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो तनातनी अभी चल रही है ग्रीनलैंड को लेकर के, तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन का विश्वास नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा अमेरिका पे, कि अमेरिका जो हमारी नाटो कंट्री का मेंबर होते हुए यूरोप को चमका रहा है। तो यूरोप को भी अब समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है कि अमेरिका से दूरियां बना ली जाए, क्योंकि अमेरिका के भरोसे रहे तो फिर स्थितियां बहुत ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि खुद अमेरिका जो सुरक्षा का दावा करता है, यूरोप का नाटो का मेंबर है और ख़ुद यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में सभी, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो कनाडा देश है, कनाडा चीन के पास पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? कि उसको लगा अमेरिका से खतरा, कि अब भाई अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो वो चाइना के पास पहुंच गया था। अब ऐसे में यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है कि भारत से जो कई सालों से ट्रेड डील अटकी हुई थी, तो उसको दोबारा से वो अब कंप्लीट करना चाह रहा है। तो और कई खबरें भी आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जो यूरोपीय यूनियन के जो चीफ गेस्ट हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ पे जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, तो उस दिन वहाँ यूरोपीय यूनियन के जो नेता हैं, जो वहाँ के चीफ गेस्ट हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि भारत के साथ ट्रेड डील होने वाली है यूरोप की। अब यूरोप में मतलब पूरी यूरोपियन यूनियन की होने वाली है। तो अब इससे फ़ायदा हमें क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो अभी हम अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है ना, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ से मतलब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जब व्यापार यूरोप का जो अमेरिका से होता था, अब वो भारत की तरफ आ रहे हैं। तो भारत की तरफ आने से क्या होगा कि हमारा व्यापार यूरोप से बढ़ जाएगा। जो नुकसान हमें अमेरिका से व्यापार नहीं करके हो रहा था, तो यहाँ पे अब हमें फ़ायदा होने लगेगा। क्या फ़ायदा होगा? तो हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब कपड़ा उद्योग हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग जो गुड्स वाले सामान हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, तो ये सारी चीज़ें अब हम कहाँ भेजने वाले हैं? ये सारी चीज़ें अब हम यूरोप में भेजने वाले हैं। मतलब 26 जनवरी को जब उनके चीफ गेस्ट आएंगे, तो उस दिन पूरी संभावना है कि ये ट्रेड डील डन हो जाए भारत और यूरोपीय यूनियन की। और ये सबसे बड़ी डील होगी भारत की अभी तक की। तो इसके लिए एक नाम भी चल रहा है काफ़ी फेमस, कि क्या नाम चल रहा है? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील मतलब सबसे, जितनी भी डील हुई है अभी तक की, उन सब में सबसे बड़ी डील ये होने जा रही है। तो लगभग मान के चला जा रहा है कि पूरी संभावना है, वार्तालाप चल रहा है भारत और यूरोपीय यूनियन का। जैसे ही ये डन होता है और 26 जनवरी को इनके वो आएंगे, तो उस दिन मतलब ये मान के चला जा रहा है कि उस दिन ये वाली डील डन हो सकती है। और जैसे ही डन हुई, तो ये मान के चलिए कि भारत की, जो मैंने अभी आपको बताया, टेक्सटाइल, फार्मा, गुड्स, इंजीनियरिंग, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों हमें, आईटी सेक्टर, इन सभी में हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं जो अभी डाउनफॉल में,
कपड़ा उद्योग वाली कंपनी, ये सभी तेज़ी से इनके शेयर्स हमें भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब नाम ले नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि रिकमेंडेशन मैं करता नहीं हूँ कंपनी का, लेकिन आप समझ जाइए ये जो इंडस्ट्री है इनकी कंपनी तेज़ी से भागने वाली है। तो और एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी हमारा यूरोप की तरफ से हमारे यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट, जो मतलब बहुत बड़ी अपडेट है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए बाकी बहुत अच्छा ये होने वाला है। अमेरिका से तो ट्रेड डील पता नहीं कब होगी नहीं होगी, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले अगर ये हो जाता है तो ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।